कल मेरे द्वारा एक प्रश्न आप लोगों से किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जब विवाह संपन्न होता है तो कुछ समय तक रिश्ते खराब नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है रिश्तों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है? देखिए, रिश्ते के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है मैं का भाव आना। मैं मतलब स्वयं के लिए सोचना। अगर आप अपने रिश्ते में हम को लेके चलेंगे तो कभी मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जहाँ पर आप शुरुआत के समय आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप मान लेते हैं कि एक महिला सोचती है कि विवाह के बाद मेरे सपने मेरा पति पूरा करेगा, या विवाह से पहले महिला ने कहा था कि मैं नौकरी करूँगी विवाह के बाद, तो उस वक्त पति ने बोल दिया ठीक है तुम नौकरी करोगी। लेकिन विवाह के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई जहाँ पर महिला घर से बाहर नहीं जा पाई, नौकरी नहीं कर पाई, सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वहाँ पर जब हम ये भाव लेके चल रहे हैं मैं नौकरी नहीं कर पाई इसलिए क्योंकि मेरे साथ के सभी लोग तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सास ससुर की सेवा कर रही हूँ या बच्चों को देख रही हूँ, तो ये स्थिति आपकी मैं में आ गई। आप परिस्थितियाँ नहीं देख रही हैं कि इस समय परिस्थितियाँ क्या है, और जिस समय पति के द्वारा कही गई बात में उन्होंने कहा था कि आप नौकरी कर लेना, उस समय की परिस्थिति कुछ अलग थी। इसी तरीके से पति से पत्नी ये कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है, या मुझे मेरे माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलना है, या उनको कुछ मुझे सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर पति का भाव भी गलत होता है। वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह माने, सारी बातें माने, और उसको सच्चे दिल से मेरे माता पिता को अपने माता पिता मानना है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आपको भी अपने सास ससुर को, यानी कि लड़की के माता पिता को भी माता पिता की तरह देखना होगा। कल के समय में अगर लड़की को लगता है कि अपने माता पिता को कुछ देना है या मिलने जाना है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि मैं इतनी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता हूँ, या उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको तुम्हें यहाँ लेके नहीं आना है, या वो उस समय अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर भाव उत्पन्न हो गया मैं का। तो परिस्थितियाँ फिर धीरे धीरे खराब होने लगती है और मामला फिर न्यायालय तक पहुँच जाता है। तो अगर रिश्ते में सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो मैं का भाव है। अगर मैं का भाव ख़त्म हो जाता है और हम में आ जाता है, कुछ भी आप सोचते हैं उस वक्त आप हम को लेकर सोचें। हम मतलब आप और आपकी पत्नी, पत्नी और पति। तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी कठिन हो, परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो, आप बहुत आसानी से उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इसलिए अगर आप मैं का भाव रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने ही इसको करना है, मैंने ही इस तरह से अपने बारे में सोचना है, तो फिर परिस्थितियाँ ख़राब होने लगती है, मतभेद होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगती है, और फिर मामला वकीलों तक पहुंचता है, और फिर न्यायालय में आप उपस्थित होते हैं हर तारीख पर। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर परिस्थितियाँ ख़राब है तो एक बार अपने पार्टनर के विषय में सोचिए। उस गलतियों को सुधारा जा सकता है बहुत आसानी से, जो आपके द्वारा की गई थी या आपकी पत्नी के द्वारा की गई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में बैठिए और बात कीजिए। अगर बैठकर बात करेंगे तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में ही आएंगी, मामला सॉल्व किया जा सकता है। और अपनी पत्नी या पति से बैठकर बात कीजिए। इस तरह के बहुत सारे केस न्यायालय में आते हैं जहाँ पर बात उन दोनों के बीच में बहुत मामूली सी होती है। जब हम बातचीत करते हैं क्लाइंट से तो परिस्थितियाँ दोनों की ठीक हैं, लेकिन जो नासमझी है उस रिश्ते में, उसके कारण ही फिर विवाद उत्पन्न होता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मामला न्यायालय तक पहुंचता है और तलाक के लिए फिर पार्टनर आपका न्यायालय पहुंचता है। फिलहाल कानूनी जानकारी और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए।